वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है सभी के मन में। जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैम इंटरव्यू, कई बार डर लग जाता है कि इंटरव्यू में कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी, डर लग जाएगा बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है। एक बात मैं बता देती हूँ बीच में, जिनका भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है मेरे चैनल पे बने रहिए। घबराने की बात नहीं है। हम लोग DSSB की तैयारी करेंगे, हम लोग NVS एग्जाम है, बिहार शिक्षक बहाली है, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, उनको इंटरव्यू के लिए डर लग रहा है। जिनका नहीं भी हुआ है और वो प्राइवेट स्कूल के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है बड़े स्कूलों में आपको जाना है और इंटरव्यू में डर लगने लगता है, पता नहीं किस बात का डर आ जाता है। और ये बहुत स्वाभाविक है डर आना। अब मतलब पैर कांपने लगते हैं अंदर जाते ही। मतलब मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं कैसे इंटरव्यू दूं, पता नहीं। सब कुछ आते हुए भी ब्लैंक हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब नर्वसनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। जो आता हुआ जवाब है वो भी मेरा छूट जाता है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो चाहे कोई भी एग्जाम का इंटरव्यू हो, आपका इंटरव्यू तो जरूर क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट डर की वजह से तो नहीं रुकेगा। बाकी आपका नॉलेज रोल प्ले करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो आज मैं कुछ पॉइंट वाइज आपको बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स जिससे कि आपके डर को मैं निकाल सकूं आपके अंदर से। तो सबसे पहला पॉइंट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि इस डर को कैसे निकालना है। पहला चीज है कि आप तैयारी करके जाइएगा, पूरा वेल प्रिपेयर्ड होके जाइएगा। क्योंकि जब हम किसी मैदान में भी उतरते हैं ना, और अगर हमको उसके बारे में पता नहीं हो, वहां का हाव भाव नहीं पता हो, तो वहां पे कोई भी हमें हरा सकता है। तो हमें वहां का हाव भाव पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वहां के क्वेश्चन पैटर्न क्या होते हैं, क्या सिलेबस है, किस तरह से पिछले इंटरव्यू जो हुई थी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या तरीका है पूछने का, कैसे उठने बैठने के तरीके हैं वहां पे। आपको हर चीज की डिटेल स्टडी करनी बहुत जरूरी है। आप वहां जाओगे, आपको हर चीज पता होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड रहना है। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की नॉलेज पर आपकी अच्छी पकड़ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि आपको क्या रहना है, आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, यानी तैयारी आपको दुरुस्त रखनी है अपनी, ठीक है। उसमें कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और वो एक्सेप्टेड भी नहीं है। पहला काम, इससे आपका डर जो है वो थोड़ा तो जरूर कम होगा। जब आप तैयार रहोगे ना कि हाँ मेरी तैयारी ठीक है, तो डर थोड़ा सा कम हो जाता है। और तैयार होना भी चाहिए, क्योंकि आपने रिटन निकाला है, आपका रिटन क्लियर हुआ है, तभी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इतने लाखों बच्चों में आप उस मकाम पे पहुंचे हो, आप उस काबिल हो जो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया है, तो कुछ तो आप में बात होगी ना। तो वो बात को समझिए कि हाँ मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे बुलाया गया है, तो डरने की क्या बात है, आराम से जाना। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देख सकते हैं जिससे आपका डर खत्म होगा, कि सक्सेस को अपनी आंखों में देखिए। आपको ये महसूस अंदर से कीजिए, पॉजिटिव वाइब, सकारात्मक बातें अंदर लाइए कि हाँ अब तो मैं एक कदम ही अपना दूरी है मेरी, अब मैं नजदीक हूं इस चीज से। आप अगर ये चीज सोचेंगे ना मन में, तो भी आपको डर जो है वो कम होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ अब तो मैंने सपना देखा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय की टीचर बन जाऊं, मैं नवोदय विद्यालय में या जो भी है प्राइवेट स्कूल, बड़ी प्राइवेट स्कूल है, मैं उसमें टीचर बन जाऊं, आपने सपना देखा था, और अब तो मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया, अब मैं एक ही कदम दूर हूँ, सीटेट क्लियर हुआ, फिर रिटर्न क्लियर हुआ, अब तो बस चंद पलों की दूरी है। जब आप ये चीज माइंड में सोचोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज के करीब जाओगे, हाँ रिजल्ट के करीब जाओगे। यानी कि आपका वो डर जो है वो धीरे धीरे कम होगा, वो डर उसको कम करेगा। ये सोच जो है ना डर को दबाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आप कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो छोटी सी बात कि ब्रीथिंग वाली बात है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। इस चीज को गौर से सुनिएगा। इंटरव्यू से 5 मिनट पहले जब आपका इंटरव्यू का टाइम आ रहा है, बस ये जरूर कर लीजिएगा। एक डीप ब्रीथ जो है ना, जो मैं बता रही हूँ, ये मतलब देखने से तो लग रहा है कि क्या बच्चों वाली बात मैम आप बता रहे हो कि बस लंबी सांस ले लो। नहीं नहीं, ये काम करेगा, ठीक है। आप करके जरूर देखिएगा, आप अभी भी कीजिए। आपको ये महसूस हो जाएगा कि कुछ तो आपको मन मन को कंट्रोल में ले आता है। ये चीज योगा से जुड़ी हुई है या जो भी है, मैं योगा नहीं करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपके माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, आपके डर को थोड़ा सा कम करता है। तो एक लंबी सांस खींचिए इंटरव्यू से 5 मिनट पहले, ठीक है। अब कुछ
पॉजिटिव बातें जो है कि आपको मन के अंदर रखना है कि हाँ मेरे से हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे भी डर कम होता है। आपको अंदर रखना है कि हाँ क्यों मेरे से नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कोई जानवर जाके केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू निकाल रहे हैं, कोई मतलब डॉग, एनिमल्स, कैट, मतलब लायन, ये सब जाके बैठ रहे हैं। अरे ह्यूमंस ही बैठ रहे हैं, इंसान ही बैठे हैं, और आप भी इंसान की कैटेगरी में हो, क्यों नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अपने अंदर वो, बाद में हो ना हो वो बात की बात है, मन में सोच लेना है कि हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने अंदर रखनी है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि भाई बहुत क्वेश्चन आती है नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैम ड्रेस जो है वो मेरा साड़ी होगा कि सूट होगा, मैम क्या ड्रेस पहन के जाना है, समझ नहीं आ रहा मैम, क्या करूं। देखिए मैं आपको यही कहूंगी, जो भी ड्रेस हो डिसेंट हो। अब कहते हैं ना कि बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं घूमने हम, तो चिमकी से कहते हैं ना, चमक वाला, सितारा वाला, वो कहते हैं ना, मतलब वो सब पहन के चले जाते हैं, बहुत सारा उसमें चमक होता है। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी वेयर नहीं जाना है, आप फॉर्मल पहन के जाना है आपको इंटरव्यू में, तो फॉर्मल ड्रेस रखें। ठीक है, तो फॉर्मल ड्रेस रखें, डिसेंट ड्रेस रखें। अब साड़ी और सूट से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप सूट में कंफर्टेबल हैं तो बेहिचक सूट में जाएं। मैं इसलिए बता दे रही हूं कि अगर आपका ड्रेस कंफर्टेबल नहीं होगा तो वहां भी डर आ जाता है। जैसे कि आप साड़ी में चले गए, और साड़ी में अगर आप कंफर्टेबल ही नहीं है तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं आपके ड्रेस पे भटकेगा, आपको लगेगा कहीं ये कहीं मेरा नीचे से कुछ हट तो नहीं रहा, कहीं कोई प्रॉपरली वेयर तो नहीं है, कहीं कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। आपके मन में जब ये सब चीजें आएंगी ना, तो आप बोलने में आपका ध्यान भटक जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, आपके करियर, आपकी जिंदगी का बात है। यहाँ पे कुछ ऐसा खिलवाड़ ना कर दे अपने आउटफिट को लेके कि आपका ध्यान वहां भटक जाए और आप वहां पे गड़बड़ कर बैठे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ कि ऑनेस्ट रहिए। अगर फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी अगर थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है और आपको फील हो जाता है कि इंटरव्यू वाले देख रहे हैं कि आपके अंदर नर्वसनेस है, उनको बता दीजिए कि सर मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पर मैं नर्वस हूँ पर एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो मतलब उनको बता दीजिए कि मैं नर्वस हूँ। ठीक है, ऑनेस्ट रहिए। नर्वस अगर आप हैं तो बताने में कोई इसमें हिचकने की बात नहीं है कि आप नहीं बताना है आपको कि नर्वस आप नहीं हैं, बता दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि वो आपको सोचेंगे क्या कि एक तो ये नर्वस है, ऐसा दिख रहा है, इसे डर है, ये जानबूझ के मतलब इससे तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं, उनको बोल दीजिए अगर ऐसा है, डाउट आपको लग रहा है कि फिर भी नर्वसनेस आ रही है, तो बहुत ही पोलाइटली उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे भी थोड़ा डर कम हो जाता है, धीरे धीरे आप फिर कंफर्टेबल हो जाओगे उनके साथ। नेक्स्ट क्या है कि जो नर्वसनेस वाली आपके अंदर ऊर्जा है ना, उसको एक्साइटमेंट वाली ऊर्जा में बदलिए। दोनों ही ऊर्जा है, पर एक नकारात्मक ऊर्जा है और एक सकारात्मक ऊर्जा है। तो आपके बस की बात है कि आप किस चीज़ को पिक करते हैं। आप बताइए, आप नकारात्मक को पिक करेंगे या आप सकारात्मक को पिक करेंगे। आप नकारात्मक को हटा के अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पिक कीजिए। आपके माइंड में आप दिमाग में जो सोचिएगा वही होगा। आप सोचिएगा मैं नर्वस हूं, आप नर्वस फील करोगे। आप सोचिएगा मैं एक्साइटेड हूं, तो आप एक्साइटेड फील करोगे। तो ये आपके मन की बात है कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए इंटरव्यू से पहले। इससे आपकी नर्वसनेस वाली जो एनर्जी है वो थोड़ी सी रिलीज हो जाएगी। जैसे कि 10 मिनट का वॉक ही कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। जहाँ पे इंटरव्यू है, थोड़ा देर इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा सा बागीचे में वॉक ही लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी जो आपकी नर्वसनेस वाली एनर्जी है वो थोड़ी सी निकलेगी आपके बॉडी से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ऐसा कई बार होता है इंटरव्यू में लेट हो रहा है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और छोटी सी बात है बट मैं इसे पॉइंट कर दे रही हूँ, कई बार खाना खाना ही भूल जाते हैं। मतलब लाइट चीज़ कुछ खा लिया, थोड़ी सी फ्रूट्स खा ली और निकल गए। मैं नहीं कहती कि बहुत हैवी खाइए, ऐसा नहीं है कि राइस दाल एंड पूरा आप भर के खा लिए और वहाँ अनकंफर्टेबलनेस हो गया। बहुत हल्का खा लिया, मॉडरेट फूड खाइए। मॉडरेट फूड खाइएगा तो उससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि फूड आपके बॉडी को कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करता है। भोजन आप क्या खाते हो आपके माइंड को भी रेगुलेट करता है और आपके शरीर को भी रेगुलेट करता है। तो फूड आप अपनी चॉइस से, अपना पसंद का फूड जो है अपने खा के जाइए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और
अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, और कुछ भी मैं बस छोटी सी बात आपको याद दिला दे रही हूँ, कुछ भी स्पाइसी या नॉन अनहेल्दी नहीं खा लीजिएगा। छोटी छोटी बातें बट मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें भी उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। छोटी छोटी बातें भी उस दिन की मायने रखेंगी, तो मैं हर छोटी बातों को आपसे बोल दे रही हूँ। नेक्स्ट क्या है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले नींद पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर आपका नींद पूरा नहीं रहेगा ना, आप रात भर, क्योंकि क्या होता है ना कि इंटरव्यू जब अगले दिन आती है तो उस समय नींद हमारा पूरा नहीं होने की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से रात में नींद ही नहीं आती है होता है ऐसा। मैंने जब अपने टाइम पे सीटेट का एग्जाम दिया था, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं रात भर सोई ही नहीं थी। मुझे लगा कि मेरा नेक्स्ट एग्जाम है, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। ऑल्दो मैं एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा ड्रिजी फील कर रही थी, बट मुझे ये डर था कि अगर मैंने ठीक से नहीं किया तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा सोचने लगी और मैंने सीटेट का एग्जाम को अच्छे से दिया और फिर क्लियर भी हुआ। तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे जैसा करो, वो अलग बात है, प्रेशर में करना था। थ्योरी और इंटरव्यू में मैंने पेपर पे एग्जाम दिया था और आपको सामने से देना है, फेस टू फेस देना है, ठीक है। KVS का इंटरव्यू, तो वहां पे फेस टू फेस देने के लिए जब आप ड्रिजी रहोगे तो सुबह आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रिजी नहीं रहे, नींद अपना पूरा कर ले, काम रहे, इंटरव्यू ही तो है, काम रहे और अच्छे से जाए। नेक्स्ट क्या है कि हाइड्रेटेड रहें। पानी की कमी होगी शरीर में तो प्रॉब्लम होगा। कई बार क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है, अभी चिलचिलाते धूप में आप लोगों को जाना है इंटरव्यू देने, हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो तबीयत खराब हो सकती है। तो उससे भी डर जो है, तबीयत खराब होता है तो अंदर से डर तो आ ही जाता है। हाँ, और एग्जाम से पहले यानी इंटरव्यू से पहले पॉजिटिव लोगों से जो है बात करें, यानी अपने माता पिता से बात करें। निगेटिव लोगों से दूर रहे। एक रात पहले, दो दिन पहले ऐसा नहीं हो कि ऐसे कोई निगेटिव फ्रेंड से बात कर ले जो आपको ऐसा राय दे रहे हैं, अरे उसका वो गए थे इंटरव्यू में, थ्योरी में इतना अच्छा नंबर था और इंटरव्यू में झट गए, इंटरव्यू में तो उनका हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों के अगर आप संपर्क में रह के उनसे अगर आप ज्ञान लोगे तो आपका इंटरव्यू, तो आप डर ही जाओगे कि भाई उनका भी नहीं हुआ, मेरा क्या होगा। तो आपको ये तो पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में सोचिए, जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनका वीडियो देखिए, मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। अपने माता पिता से बात कीजिए, ये सबसे भी जो है आपका इंटरव्यू के लिए जो है डर जो है वो मिट जाता है। निगेटिव लोगों के बीच तो बिल्कुल नहीं रहिए जो आपको ऐसी कहानियां सुनाए कि उनका नहीं हुआ और उनका नहीं हुआ। ऐसे लोगों से आपको अपना एकदम 100 फीट की दूरी बना लेनी है, ठीक है। बिल्कुल भी बात नहीं करना है, भले ही वो आपके कितने भी अच्छे मित्र हों, उनसे 2-3 दिन के लिए कट ऑफ हो जाइए और उनको बोलिए कि अभी आप बिजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बताने वाली हूँ वो है धीरे बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब धीरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आवाज धीमी करने की कोशिश कीजिए, आराम आराम से बोलिए। यानी कि आपका बोलने का स्पीड बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि हाँ मेरा नाम स्नेहा है, मुझे पढ़ाना पसंद है, या जो भी, मतलब मान लीजिए कि मैं बस उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा बोलना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अच्छे से केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कीजिए, आपको अच्छे से करना है। मैंने इस चीज को ऐसे बोला, अच्छे से केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कीजिए, आपको बहुत अच्छे से करना है। नर्वसनेस में कई बार होता है ना कि बहुत फास्ट हमारा स्पीड, बोलने का स्पीड, जो बोलने की जो गति है वो बहुत तेजी हो जाती है। तो नर्वसनेस अगर आपका कम रहेगा तो बोलने की गति जो है वो आपके नियंत्रण में रहेगी। तो और मैं ये कह सकती हूँ जब बोलने की गति आप धीमी रखोगे, ठीक है, तो नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आराम आराम से बोले, मेरा नाम स्नेहा है, हाँ। कामनेस दिखाएं और एटीट्यूड नहीं दिखाएं कि मुझे बहुत कुछ आता है। आराम से कामनेस से बात करेंगे तो उससे भी डर जो है और नर्वसनेस कम होगा। पानी पी के जाए आराम से। और अगर आपको वॉशरूम लगा है या टॉयलेट लगा है या आपको फ्रेश होना है तो इंटरव्यू से पहले आप हेजिटेट नहीं करें वहाँ के नियर बाय मेंबर से बोलने का, और जरूर हो जाए। क्योंकि अगर आपको वॉशरूम लगा है और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो फिर ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा, वहाँ पे आपको डर लग जाएगा या फिर ऐसा कुछ। तो पहले से ही क्लियर रखें खुद को और बोलने की स्पीड को जरूर नियंत्रण रखिए। आराम आराम से धीरे धीरे से बोले। बहुत फास्ट बोलेंगे तो इससे एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा उनके ऊपर, और वो सोचेंगे बहुत फास्ट बोलती है। तो अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे, इतना फास्ट बोलोगे तो बच्चे भी तो वो कई बार ये नहीं समझ पाएंगे कि आप नर्वस हो, और वो सोचेंगे कि आप बहुत फास्ट बोलते हो, और ऐसे फास्ट बोलने में आपके अंदर नर्वसनेस आ जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी ही बातों में उलझ के गड़बड़ हो जाओगे, उनके सामने गड़बड़ा दोगे जो भी आपको बोलना है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। और फिर भी मैंने लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, इन सब के बाद भी अगर आपको नर्वसनेस फील हो रहा है तो उनसे फ्रीक्वेंटली बोलें कि सर मैं नर्वस, मतलब मैं थोड़ा नर्वस हूँ बट मैं एक्साइटेड भी हूँ। पॉजिटिवली उनको ये बात बता दें, ठीक है।
तो आई होप इन सब पॉइंट्स के बाद आपके अंदर जो भी डर होगा वो कम हुआ है। अगर आपका डर थोड़ा भी कम हुआ है मेरी वीडियो को देख के तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और DSSS हो गया और भी अदर एग्जाम है उसकी तैयारी करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी पर डे 2 वीडियोज़ लाने का। एक वीडियो ऐसा जो आपको टीचिंग एग्जाम्स के इंटरव्यू में, चाहे वो प्राइवेट टीचिंग हो, चाहे गवर्नमेंट टीचिंग हो, चाहे क्लासरूम की सिचुएशंस हो, उसमें मदद करेगा। और दूसरा वीडियो जो है वो आपको जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, जो भी टीचिंग एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टीचिंग पेडागोजी है, उसमें मदद करेगा। तो मेरे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।